नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे दिल का दौरा या एंजाइमा के प्रश्नोत्तर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, हृदय रोग के दो रूप कौन से हैं? उत्तर है, हृदय रोग के दो रूप दिल का दौरा और एंजाइमा है। दूसरा प्रश्न, दिल का दौरा और एंजाइमा आमतौर पर कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में देखा जाता है? उत्तर, आमतौर पर दिल का दौरा और एंजाइमा 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, मूंगा टेस्ट किसे कहते हैं? न्यूक्लियर स्कैन से पता चलता है कि रोगी के दिल का कितना हिस्सा दौरे की चपेट से बेकार हुआ है। इसे मूंगा टेस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण क्या है? कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का सबसे बड़ा कारण उनके ऊपर वसा की परत का जम जाना है। क्या बाईपास सर्जरी भारत में संभव है? बाईपास सर्जरी भारत में संभव है। अगला प्रश्न है, हृदय रोगियों के लिए किस तरह का भोजन अच्छा नहीं है? हृदय रोगियों के लिए तले हुए और अधिक वसायुक्त भोजन अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा और एंजाइमा लेख का लेखक कौन है? दिल का दौरा और एंजाइमा लेख का लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल है। ज़्यादा तेज़ दौरा पड़े तो रोगी की क्या दशा होती है? उत्तर है, ज़्यादा तेज़ दौरा पड़े तो रोगी बेहोश होकर गिर सकता है। अगला प्रश्न है, क्या मदिरा सेवन और धूम्रपान हृदय के लिए अच्छा है? मदिरा सेवन और धूम्रपान हृदय के लिए अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा और एंजाइमा किसे कहते हैं? उत्तर, दिल का दौरा एंजाइमा हृदय रोग के दो प्रकार हैं। एंजाइमा में हृदय तक पहुंचने वाली ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है, जो कोरोनरी धमनियों की शाखाओं में सिकुड़न की वजह से होती है। जब हृदय रक्त को पंप करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे एंजाइमा कहते हैं। इसी के भयंकर रूप को दिल का दौरा कहते हैं। किसी एक धमनी में रुकावट आ जाने से दिल का दौरा पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा और एंजाइमा किन कारणों से होता है? उच्च रक्तचाप, मोटापा, तनाव, धूम्रपान, वसा के खाद्य पदार्थों का सेवन, मदिरापान, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, परिवार में अन्य किसी को यह रोग होना, व्यायाम न करना, परिश्रम न करना, ये सब दिल का दौरा और एंजाइमा के मुख्य कारण माने गए हैं। उग्रता का स्वभाव, अकेलापन, शहरी जीवन का तनाव, आधुनिकीकरण से जीवन के तौर तरीके में बदलाव भी कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा और एंजाइमा के प्रमुख लक्षण क्या हैं? उत्तर है, जब रोगी तनावपूर्ण स्थिति में होता है तो उसके सीने में बाईं ओर दर्द होने लगता है, बेचैनी और भारीपन होने लगता है, तो ये दिल के दौरे के लक्षण माने जाते हैं। खास तौर से सीने में असहनीय दर्द होता है और यह दर्द शरीर के विभिन्न भागों तक फैल जाता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी छाती पर कोई बहुत भारी चीज़ रख दी गई हो। कभी कभी असहनीय दर्द से रोगी बेहोश हो सकता है। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? उत्तर, दिल का दौरा पड़ते ही डॉक्टर को बुलाना चाहिए। समाधान के लिए तब तक कोई दर्द निवारक गोली दे देनी चाहिए। पहले से यदि रोगी इसका शिकार है तो उसके पास सार्बिट्रेट दवा गोली दे देनी चाहिए। यदि रोगी की हृदय की धड़कनें रुक गई हैं तो उसे पीठ के बल लिटाकर कपड़े ढीले करके छाती पर मालिश करनी चाहिए। यथाशीघ्र उससे सांस देने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, हार्ट अटैक के रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है? रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है। यदि धमनी का काम रुक गया हो तो उसे ऐसी दवा दिलवानी चाहिए जिससे धमनी खुल जाए। स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूक्रेकाइजेन नामक दवाइयाँ इंजेक्ट की जा सकती हैं। आवश्यकता होने पर दवा और पेसमेकर की भी ज़रूरत हो सकती है। बलून एंजियोप्लास्टी की तकनीक क्या है? जब एक या दो धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। एक पतली ट्यूब के द्वारा गुब्बारे को धमनी के सिकुड़े हुए भाग में पहुंचाकर फुलाया जाता है। उससे वसा की परत दबकर धमनी खुल जाती है और फिर रक्त बहाव सामान्य होकर रोग मिट जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय रोग से बचने व काबू पाने के लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए, उसके लिए सुबह शाम की सैर अच्छी होती है। अपने वज़न पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। मानसिक तनाव को भी दूर में रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ा हुआ है तो फिर शुगर या मधुमेह है तो ठीक समय पर दवा लेते रहना चाहिए, इससे दिल को राहत मिलती है। तले हुए अधिक वसा वाले भोजन से बचकर रहें।
घी, मक्खन, अंडे, चिकन, पूड़ी, कचौरी, समोसा, पराठे, टिक्की, परोठा, पकौड़ा आदि से दूर रहें। जहाँ तक हो सके कॉफ़ी और चाय भी कम से कम लें। धूम्रपान और मदिरापान पर रोक लगा दें। अगला प्रश्न है, हृदय ही शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के समस्त भागों को जीवदानी रक्त को पंप करता है। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के दिल का दौरा और एंजाइमा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल है। संदर्भ, लेखक शरीर में दिल की महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में और उसके महत्व के बारे में बता रहा है। स्पष्टीकरण, लेखक दिल के महत्व के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि यह हमारे संपूर्ण जीवन शरीर को जीवनदायिनी रक्त का संचरण करता है। पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता रहे, इसके लिए दिल का स्वस्थ रहना निहायत ही ज़रूरी है। इसके लिए दिल को दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्रश्न 2, इस काम के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसे स्वयं भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के दिल का दौरा और एंजाइमा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल है। संदर्भ, लेखक शरीर में दिल की कार्यक्षमता के बारे में बता रहे हैं। स्पष्टीकरण, हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वह पूरे शरीर में जीवन प्रदायक रक्त को पंप करता है। इस कार्य के लिए वह दिन रात काम करता है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए दिल को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। दिल को यह ऊर्जा दो मुख्य कोरोनरी धमनियों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर करें रखें, उतार चढ़ाव, लाभ हानि इसे जीवन का अंग मान लें। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के दिल का दौरा और एंजाइमा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल हैं। संदर्भ, लेखक हृदय से बचाव के बारे में पाठकों को बता रहे हैं। स्पष्टीकरण, हृदय रोग से बचने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। हृदय रोग जिनको है उन सुबह शाम सैर करनी चाहिए। वजन पर ध्यान रखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर रखें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आगे दिया गया है कि कारक चिन्हों, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरना है। का, में, के, पा, की। पहला है, उसके सीने में दर्द उठने लगता है। अगले प्रश्न का उत्तर है, उसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगता है। अगला प्रश्न है, मितली की शिकायत भी हो सकती है। आगे, फोर्थ, पास के डॉक्टर को बुला भेजें। अगला प्रश्न है, कॉस्टेल उपस्थितियों के संगम स्थल पर जोरों का दर्द हो सकता है। अगला प्रश्न, अन्य वचन रूप लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, पसली, पसलियाँ, तंत्रिका, तंत्रिकाएं, दवा, दवाइयाँ या दवाएं, सीमा, सीमाएं, धमनी, धमनियाँ। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द, पास, दूर, नीचे, ऊपर, छोटा, बड़ा, चैन, बेचैन, ज्यादा, कम, समर्थ, असमर्थ। इसी के साथ अध्याय के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी प्लेलिस्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।